हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शशिकांत। आज अपने लोग बात करेंगे रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेशन में देखेंगे कि नॉर्मल रेट क्या होती है, उसके बाद कैसे टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन देखेंगे एंड फेजेज देखेंगे रेस्पायरेशन की। उसके बाद क्या है, अपने लोग डिस्कस करेंगे एल्वेलाई के बारे में। तो रेस्पायरेशन क्या है? तो रेस्पायरेशन इज ए प्रोसेस बाई विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट। मतलब जो रेस्पायरेशन है तो उसमें क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन अंदर लेंगे अपने लोग और CO2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये क्या होगा, रेस्पायरेशन में होगा। तो ऑक्सीजन को अगर ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, उनको भी तो करना है ना, तो ऑक्सीजन उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन अपनी ग्लाइकोलिसिस में भी ज़रूरी है, तो ये इसीलिए नेसेसरी है ऑक्सीजन। और भी बहुत सी रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती हैं, तो उसके लिए क्या है, ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो क्या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो अपने लोग इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब एक्सहेल करते हैं, जब बाहर सांस छोड़ते हैं, तो CO2 क्या है आपकी, बाहर चली जाती है। तो ये हो गया आपका रेस्पायरेशन की डेफिनीशन। तो इसमें क्या होता है, दूसरी चीज़ ये है, जो जो फर्स्ट रेस्पायरेशन जो स्टार्ट होता है वो आपका बर्थ के बाद स्टार्ट होता है। फर्स्ट रेस्पायरेशन स्टार्ट होगा आपका कब, बर्थ के बाद में। अगर बच्चा जो है आपका फीटस में है तो उसके लंग्स जो होंगे आपके नॉन फंक्शनल होंगे। तो बात यहाँ पर ये आती है, जैसे अगर लंग्स नॉन फंक्शनल हैं फीटस के, तो वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, रेस्पायरेशन कैसे करता है। तो ये अगर जब बात आती है तो उसमें जो है अपना पार्टिसिपेट करता है क्या, प्लेसेंटा। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होगी, जो भी चीज़ें होंगी अपनी, वो किसके द्वारा एक्सचेंज होंगी जाके, वो आपकी एक्सचेंज जो होंगी वो आपकी होंगी प्लेसेंटा के द्वारा होंगी। तो लंग्स अगर फंक्शनल नहीं है तो प्लेसेंटा रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है आपका, इन केस ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ या फीटस के केस में। उसके बाद देखते हैं अपने लोग नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट देखते हैं। नॉर्मल रेस्पायरेटरी जो रेट जो होगा अपना, वो 4 स्टेज में है। एक तो न्यू बॉर्न होगा, तो उसमें क्या होगा आपका 30 टू 60 पर मिनट होगा जाके। एंड जो अर्ली चाइल्डहुड होगा 20 टू 40 पर मिनट होगा जाके। एंड लेट चाइल्डहुड होगा, उसमें आपका क्या होगा 15 टू 25 पर मिनट होगा। एंड जो एडल्ट में, जैसा कि अपने सब लोग जानते हैं कि 12 टू 16 पर मिनट होगा जाके आपका एडल्ट में रेस्पायरेटरी रेट। नेक्स्ट क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन क्या है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होगा, दूसरा क्या होगा, इंटरनल रेस्पायरेशन होगा जाके। जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहने का मतलब ये है, जो कि प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज साइट जो होती है, जो किसके किसके बीच में होगी, प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज साइट। तो उसमें क्या होगा, आपके लंग्स की एल्वलाई होंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। और क्या होगा जाके आपका, कैपिलरीज होंगी। कैपिलरीज कौन सी होंगी आपकी, जो लंग्स में कैपिलरीज हैं, जो कि ब्लड जो है CO2 जो है आपकी ब्लड में जो है उसको बाहर निकालेगी एंड ऑक्सीजन वहाँ से कैरी करेंगी, जो कि बॉडी के अदर पार्ट में लेके जाएंगी। तो इसको जो है क्या, प्राइमरी रेस्पायरेशन कहते हैं, एट द लेवल ऑफ एल्वलाई रेस्पायरेशन भी कहते हैं इसको, एंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। इंटरनल रेस्पायरेशन में जो होता है अपना, इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो आपका किसका, ब्लड में होगा एंड टिश्यू में होगा। जो आपका ब्लड जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो ऑक्सीजन आपकी जो है कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड से निकल के आपकी कहाँ जाएगी, टिश्यू में जाएगी। तो इसको सेकेंडरी रेस्पायरेशन भी कहते हैं। रेस्पायरेशन एट द लेवल ऑफ टिश्यू भी कहते हैं एंड इंटरनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया रेस्पायरेशन। नेक्स्ट अपने लोग बात करेंगे रेस्पायरेशन की फेज फेज के बारे में। तो रेस्पायरेशन की फेज में अगर अपने लोग देखेंगे तो दो फेज आती हैं। एक तो क्या, आप अपने लोग सांस को अंदर लेते हैं, तो जिसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन कहेंगे। एंड क्या है, अपने लोग जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन कहेंगे। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, अपने लोग सांस अंदर खींचेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी वो आपकी कहाँ आएगी, एल्वेलाई में आएगी, लंग्स में। लंग्स से वो कहाँ पे जाएगी आपकी, कैपिलरीज में जाएगी, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुँचेगी, आपकी टिश्यू में पहुँचेगी। टिश्यू में पहुँच के कहाँ, वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू ऑक्सीजन लेगा और CO2 वापस दे देगा, किस में देगा जाके, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में अगर, अब क्या होगा जाके, CO2 जो है आपका रिच हो जाएगा। तो CO2 कहाँ आएगी, फिर आपकी घूम के कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी। लंग्स में CO2 क्या है आपकी, बाहर निकलेगी, कैसे निकलेगी, ब्लड वेसल से जाएगी एल्वलाई में पहले। एल्वलाई में जाने के बाद क्या होगा जाके, नेक्स्ट एल्वलाई में आ जाएगी। एल्वलाई में जो CO2 रिच है वो जब अपने लोग एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या है, वो आपकी बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गया आपका एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा जाके, आपका CO2 जो है एक्सहेल आउट होती है, बाहर निकालते हैं अपने लोग, ये एक्सपायरेशन है। अब अपने लोग देखते हैं इसमें क्या, पाथवे देखते हैं कि एयर का पाथवे क्या क्या होता है। जो अपने लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या क्या
पाथवे होगा जाके। पहला क्या है, ये जैसे नोज हो गई आपकी, तो अपने लोग जो सांस लेते हैं नेजल कैविटी से होती हुई जाएगी, तो फर्स्ट क्या होगा, नेजल कैविटी हो जाएगी। सेकंड क्या होगा, ये जो एरिया होगा आपका फेरेंक्स होगा। फेरेंक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपकी ओरल कैविटी के फ्रंट पे आएगा उसको ओरोफेरेंक्स कहेंगे, नेजल कैविटी के सामने आएगा उसको नेजोफेरेंक्स कहेंगे। तो ये एरिया आपका क्या नेजोफेरेंक्स हो जाएगा, ये एरिया जो आपका है ओरोफेरेंक्स में आएगा, दोनों को मिला के फेरेंक्स कहेंगे अपने लोग। उसके बाद क्या है आपका लैरिंग्स आ जाएगा। उसके बाद क्या है ट्रेकिया, ट्रेकिया आ जाएगा। ट्रेकिया आगे चल के कंटिन्यू होगा जाके, क्या किस में कंटिन्यू होगा, अब जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, जो ग्रीन कलर से डॉट दिखाई है क्या है, कार्टिलेज है आपके। तो ये यहाँ पे नोज का कार्टिलेज दिखा रखा है, ये यहाँ पे कार्टिलेज है, क्योंकि ट्रेकिया कार्टिलेज है, क्योंकि ट्रेकिया में आपका क्या है कार्टिलेज सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती है, वो है। ट्रेकिया आगे चल के कंटिन्यू होगी जाके अपनी किस में, प्राइमरी ब्रोंकस में। प्राइमरी ब्रोंकस आगे कन्वर्ट होंगी आपकी सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी कन्वर्ट होंगी जाके आपकी टर्सरी में, एंड जो टर्सरी होंगी लोबुलर ब्रोंकस में। एंड लोबुलर ब्रोंकस जो है आपकी आगे चल के कन्वर्ट होगी टर्मिनल ब्रोंकस में। एंड टर्मिनल ब्रोंकस जो है आगे चल के आपकी कहाँ पे पहुंचेगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकस में। जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकस जो है आगे जाएगी, क्या बनाएगी आपकी एल्वुलर डक्ट बनाएगी, ये डक्ट होगी जाके, ये एल्वुलर डक्ट बनाएगी। एल्वुलर डक्ट जो है आगे चल के एंट्रम होगा जाके, और एंट्रम के बाद में अपना क्या एल्वुलर सैक, या जिसको एल्वुलाई कहते हैं, ये आपकी एल्वुलर सैक और एल्वुलाई हो जाएगी। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो ब्रोंकस होती है, इसका जो डायमीटर होगा जाके वो होगा जाके ग्रेटर देन 1 mm, 1 mm से ज़्यादा उसका डायमीटर होगा जाके ब्रोंकस का। एंड जो लोबुलर होगा, टर्मिनल होगा एंड रेस्पिरेटरी होगा, इनका जो डायमीटर होगा वो 1 mm से कम होगा, 1 mm से कम डायमीटर होगा जाके इन तीनों का। बट यहाँ पे एक चीज़ ये आती है, जो रेस्पिरेटरी जोन जो होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से, और कहाँ तक आता है आपका एल्वुलाई तक, ये आपका क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी जोन हो जाएगा जाके। एंगल की बात करते हैं, जो ट्रेकिया का बाइफरकेशन होता है, तो बाइफरकेशन में क्या होता है एंगल बनता है, कितने एंगल पे ट्रेकिया आपकी बाइफरकेट करती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो राइट साइड में क्या है आपका 25 डिग्री एंगल होगा जाके, एंड जो लेफ्ट साइड होगा जाके वहाँ पे 45 डिग्री एंगल होगा जाके। उसके बाद क्या है आगे कंटिन्यू करेगी आपकी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस में, जैसा कि यहाँ पे अपने लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी। उसके बाद ये लंग्स हो गया, तो लंग्स में ये क्या आपकी कार्डियक नोच हो जाएगी। ये जो लंग्स है, लंग्स की जो कवरिंग होगी जाके वो आपकी होगी जाके प्लूरल लेयर होंगी जाके। ये दो टाइप की होंगी, कौन सी, फर्स्ट जो होगी आपकी पैराइटल होगी एंड विसरल होगी। जो विसरल जो होगी आपकी वो इनर साइड में अटैच होगी जाके लंग्स के, एंड जो प्लूरल होगी वो आउटर साइड में होगी। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड कहेंगे उसको। पैराइटल एंड विसरल जो लेयर होंगी प्लूरल की, प्लूरा की, वो क्या है कि कहीं पे भी इंटैक्ट नहीं होंगी, जुड़ी हुई नहीं होंगी, एक्सेप्ट जो अपने जहाँ से ब्रोंकस जो है एंट्री करती हैं यहाँ पे हाइलम पे, तो यहाँ पे अपनी प्लूरल जो लेयर होंगी दोनों, कौन सी विसरल एंड पैराइटल, दोनों यहाँ पे जॉइंट होंगी जाके। इसके अलावा कहीं पे भी जॉइंट नहीं होंगी जाके, बाकी हर जगह पे स्पेस आपको दिख रहा होगा, हर जगह स्पेस मिलेगा आपको। थैंक यू।